आ जाओ, करीब करीब आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, रागी हो, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए दुनिया में भेजा है। ये दुनिया की ज़िंदगी दायमी नहीं है, हमेशा की नहीं है, आर्जी है। और इस दुनिया के अंदर अल्लाह के 3 बड़े बड़े कानून हैं जो बदल नहीं सकते। सुन लेना बहुत ध्यान। सबसे पहला कानून अल्लाह का ये है कि जो दुनिया में आया है एक न एक दिन दुनिया से जाएगा। कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। समझ में आएगा। अभी हमारे नासिक के करीब एक बाबा का इंतकाल हुआ, तो उसको बेचारे को कत्ल कर दिया। तो लोगों को दवा दे रहा था 150 साल जीने की, और खुद 30 साल में मर गया। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी का कोई भरोसा, जो आया है एक न एक दिन वापस जाएगा। दूसरी बात, जो नेकी और बदी की है वो साथ में लेकर जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा बुरा जो भी तुमने किया वो तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में जाएगा। वो किया बेकिया नहीं हो सकता। समझ गए ये जुमला? जो तुमने किया है वो बेकिया नहीं हो सकता। फरिश्ते एक एक चीज़ साथ में लिख रहे हैं। हाँ, फरिश्ते एक एक चीज़ तुम्हारी लिखी जा रही है। और कुरान पाक के अंदर सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के हाथ में, सुनना ये बात, उसके आमलनामे दे देंगे, और बंदा जब अपना आमलनामा देखेगा तो उसकी ज़बान से बेइख्तियार निकलेगा, या वही लताना, हाय मेरी बदकिस्मती, मा लिहाज़ल किताब, ये किताब कैसी है, ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा, तो इसने छोटा भी नहीं छोड़ा, बड़ा भी नहीं छोड़ा, इल्ला अहसाहा, सब का सब जमा हो गया। और आगे अल्लाह फरमाते व वजदू मा आमिलू हाज़िरा, हम उसके अमल को उस दिन उसके सामने हाजिर करेंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम में से तुम्हारा रब किसी पे जुल्म नहीं करे, बल्कि फैसला भी इंसानों के हाथ में दिया जाएगा। ये कुरान में लिखा है। तो फैसला कौन करेंगे? फैसले इंसान करेंगे। इक़रा किताबक, ले अपनी किताब पढ़, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, और अपना हिसाब तो खुद आज कर ले। अब सोचो, जो नेकी बुराई तुमने मैंने की है हमारे साथ जाने वाली छोड़कर। और तीसरा अल्लाह का कानून ये है दोस्तों कि जो दुनिया से एक मरतबा चला गया वो दोबारा वापस, कुरान कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, कि जब उनमें से एक को मौत आई तो उसने अल्लाह से कहा रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक। ये जुमला कहेगा कि ए रब मुझे दुनिया में लौटा दे, मैं अच्छे अमल करके आऊँगा, जो मैं दुनिया में छोड़ कर आया ना उसमें अच्छे काम करके आऊँगा, तो एक बार मुझे दुनिया में लौटा दे। और क़यामत के दिन बंदा यूँ अपनी ज़बान से कहेगा रब्बना अबसरना, ए हमारे रब हमने देख लिया, व समिअना हमने सुन लिया, फरजिअना हमें लौटा दे, नामल सालिहा ताकि हम अच्छे अमाल करें, इन्ना मुक़िनून बेशक हमको यकीन आ गया कि जिसके साथ अच्छे अमाल होंगे उसका ठिकाना अच्छा हो। तो ये सारी बातें अल्लाह ने खोल खोल के बयान करी। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह फैसला करना है कि ये दुनिया बनानी है या आखिरत बनानी है। दुनिया चाहते हो तो अल्लाह कहते हैं नज़ीद लहू फी हर्ष, हम थोड़ी दुनिया तुमको दे देंगे, थोड़ी दुनिया तुमको दे देंगे। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब,
कि तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अफसोस। इसीलिए मुफ्ती फैज़ान साहब कहते हैं ये जान, ये माल अमानत है, इसको सही जगह लगाना ये अमानतदारी है, और इसका गलत इस्तेमाल करना ये खयानत है। सच्ची कहता हूँ। फिर आगे बहुत अच्छा समझाया। देखो मैं आपको मुख्तसर अंदाज में समझाऊँ। उन्होंने तो ये 4 बातें समझाने को 1 घंटा लगाया, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में समझाऊँ। बड़ी अजीब बात करते हैं वो। फरमा रहे थे जान और माल के लगाने के 4 मसरफ है। कितने मसरफ है? सबसे पहला मसरफ है कि जान और माल दुनिया पे लगे, दुनिया के बनाने में, दुनिया के संवारने में, दुनिया के बटोरने में। जब आदमी की उम्र 40 साल होती है ना, 40 साल, तो 40 साल के बाद ये शौक़ पैदा होता है। सुनना, 40 साल से पहले नहीं आता शौक़। 40 साल के बाद ये शौक़ पैदा होता है। क्या? कि अब कुछ बनाऊं, प्रॉपर्टी खरीदूं, कुछ जमा करूं। हज़रत फरमाते हैं, हदीस में आता है, मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिन्हा, जो दुनिया की खेती का तालिब होगा हम उसे कुछ दुनिया दे देंगे। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। जो दुनिया बनाने के पीछे लगते हैं उनको आखिरत में कुछ नहीं मिलता। और हदीस में आता है कि जिसका मकसद, सुनना, जिसका मकसद दुनिया बन जाता है अल्लाह उसको दुनिया के हवाले कर देते हैं, और जिसका मकसद दुनिया बन जाता है वो सबसे पहले एक नकद अज़ाब में मुब्तला होता है। और वो नकद अज़ाब ये होता है कि अल्लाह उसकी आंखों के सामने फ़क़र का खौफ खड़ा कर देते हैं। वो हमेशा डरता रहता है, आमदनी तो बहुत कम है, इनकम तो बहुत कम है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, बीमार हो गया तो क्या होगा, बच्चों की शादी में क्या होगा, बस वही डर में मरा जा रहा हो। हाँ, मुस्तकबिल के सुकून की तलाश में हाल का सुकून उसने बर्बाद कर दिया। जिसको उर्दू में एक लफ्ज़ है मोहम तकलीफ़। कौन सी तकलीफ़? मोहम मतलब समझे, वहम, ख्याल में तकलीफ़ नहीं है कुछ, लेकिन आदमी को मुस्तकबिल की तकलीफ़ ने परेशान किया है। सच्ची कह रहा हूँ। महीने, 2 महीने, 6 महीने का खर्चा मेरे पास है, फिर भी मैं टेंशन में हूँ। क्या टेंशन में हूँ? क्या टेंशन है? ये 6 महीने का पूरा हो जाएगा, फिर क्या करूँगा? अब बताओ, कोई टेंशन किसी? बच्चा छोटा है, अब उसको देख देख के टेंशन। क्या? ये बड़ा होगा, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, मकान लेना पड़ेगा, कैसा होगा? अरे भाई उसको बड़ा तो होने दो। इसको मोहम तकलीफ बोलते हैं। वहम है खाली, पता नहीं कौन पहले जाता कौन बाद में जाता। तो एक मसरफ तो ये कि इंसान अपनी जान और माल को दुनिया पे लगावे, इसका अंजाम ये है कि ये मुस्तकबिल के खौफ में मर जाएगा बेचारा। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे दूसरी जगह, सुनो, जान और माल के मसरफ और जान और माल के लगाने की दूसरी जगह इंसान की ख्वाहिशात है। क्या है? आदमी जान और माल को लगाते हैं ख्वाहिशात पर। कपड़े ऐसे, नहीं समझे, गाड़ियाँ ऐसी, जेवर ऐसे, स्टेटस। मुफ्ती साहब ने इतनी सख्त बात कही, कुरान की रोशनी में कही, हमको तो डर लगता है। फरमाया सुनो, 23 पारे के अंदर सूरह ज़ुमर की आयत है, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने तुझे ज़मीन का खलीफा बनाया है। फ़हकुम बैनन नास बिल हक़, तो इंसान के दरमियान फैसला इंसाफ से करना, इंसानों के दरमियान फैसला इंसाफ से करना। वला तत्तबिल हवा, और अपने नफ्स की इत्तिबा मत करना। किसको कह रहे? नबी को कह रहे हैं। अपने ख्वाहिशात के पीछे मत पड़ना, वरना क्या होगा?
फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह, बस तू अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाए। साहब फरमा रहे थे जब नबी ख्वाहिशात पर चलकर गुमराह हो सकते हैं तो मेरा और आपका तो कोई, नबियों की ख्वाहिशात भी पाक होती हैं और हमारी ख्वाहिशात भी नापाक हैं। जब पाक ख्वाहिशात पर चलने वाले खतरे में हैं तो मैं और आप अगर ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए तो आप सोचिए। हाँ, ये दुनिया ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह नहीं है। यहाँ तो सादगी के साथ 5 चीज़ों में सादगी। कितनी चीज़ों में? खाने में सादगी। खाने में अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा नहीं हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे उमर को दावत दी दस्तरखान पर खाने की। खिलाफत का दौर है, चारों तरफ से माल आ रहा है, और जब दस्तरखान बिछाया तो दस्तरखान पर सरीद और गोश्त जमा हो गया। क्या जमा हो गया? सरीद, घी वाली रोटी और गोश्त। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। पूछा अब्बा रोने की क्या बात नहीं? कहा बेटा मैं तेरे दस्तरखान पर 2 सालन जमा देख रहा हूँ। मैंने नबी का दस्तरखान देखा है, कभी 2 सालन जमा नहीं हुए। मुझे इस दस्तरखान में खैर नज़र नहीं आ रही। के उड़ गए। इतना बचते थे ख्वाहिशात से, समझे आप? खाने पीने में सादगी, लिबास में सादगी, मकान में सादगी, सवारियों में सादगी, शादी ब्याह में सादगी। 5 चीज़ों में सादगी लाओ, ख्वाहिशात के चक्कर से निकलो। वरना किसी अल्लाह वाले ने बड़ा अजीब जुमला कहा, ज़रूरतें तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी अधूरी रहती है। आज हम परेशान इसलिए हैं, हम परेशान इसलिए नहीं हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। आज मैं और आप परेशान इसलिए हैं कि हमने ख्वाहिशात को ज़रूरत का दर्जा दे दिया है, और वो ख्वाहिशात के पूरा ना होने की वजह से हम परेशान हैं। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? हमने ख्वाहिशात को ज़रूरत समझ लिया, इतना तो मेरा मकान होना चाहिए। जबकि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुल्क का वफ़द आया। सुनो, बड़ा प्यारा वाक़या है। मुल्क का वफ़द आया मिलने के लिए, तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने बावर्चियों को हुक्म दिया कि खाना बनाओ इनके लिए अच्छे सा, मेहमान है हमारे। अब खाना बनने में थोड़ी देर हो गई। अब ये सफ़र करके आए थे, थके हुए थे, भूख भी लग रही थी। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि अगर आपको भूख शदीद लग रही है तो हम अपने घर का खाना आपको दें। उन्होंने सोचा कि ये भी तो खलीफा है, इसके घर का खाना भी सीधा साधा थोड़ी होगा। तो ठीक है, आप अपने घर का खाना मंगा लो, तब तक वो बावर्ची खाना बनाओगे। तो इन्होंने अपने घर से जौ की रोटी और जैतून का तेल मंगाया। अब वो मेहमान इतने भूखे थे कि वो जौ की रोटी और जैतून का तेल खा गए, और जब खा के फारिग हुए तो बावर्चियों ने खाना बिछाया। तो इन्होंने कहा कि हमारा पेट तो भर गया। क्या कहा? तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने कहा देखो, जो ज़रूरतें रोटी और जैतून से पूरी हो सकती है उसके लिए लजीज खाने बनाने की क्या जरूरत? ये बात है। तो हम परेशान इसलिए नहीं हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, हम परेशान इसलिए हैं कि हमने ख्वाहिशात को ज़रूरत का दर्जा दिया हुआ है। और याद रखना, दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, इनकी भी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि दुनिया ख्वाहिश के पूरा करने की जगह है ही नहीं। ख्वाहिशात तो जन्नत में पूरी होगी, कहाँ पूरी होगी? जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ख्याल भी नहीं कर सकते। हाँ, कि वहाँ के फल और वहाँ के फ्रूट और वहाँ की हूरें और वहाँ के मकान, अगर किसी नए आदमी को और अनजान आदमी को बताओ तो कि यार फेंकना बंद करो यार, ऐसा होता है। लेकिन वो सारी बातें एक ही जुमले में अल्लाह ने समझा दिया, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन, कि तुम्हारे नफ्स यानी तुम्हारी जान यानी तुम्हारे दिमागों पे उसका ख्याल भी नहीं गुजर सकता
जो चीज़ें हमने तुम्हारी राहत के लिए और तुम्हारी ठंडक के लिए आलम गैब में बना कर रखी, तुम सोच भी नहीं सकते। तो ख्वाहिशा के पूरा करने की जगह कौन सी? और तीसरी जगह मौलवी साहब फरमा रहे थे, जान और माल को लगाने की जगह ज़रूरियात हैं कि आदमी ज़रूरियात पे लगावे खाली, और ज़रूरत पूरा करने के चक्कर में पड़ जावे। कमा रहे क्यों? तो खाने के लिए। और खा रहे क्यों? बोलो। दिन भर कमाना, रात में खाना, सुबह में पाखाना, खेल पूरा। हाँ, क्या लाए? कुछ नहीं। क्या लेके गए? कुछ नहीं। मुफ्ती साहब कह रहे ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, ये ज़िंदगी तो जानवर की है। कुत्ता इस तरह ज़िंदगी गुजारता है, निकलता है, हड्डी मिली तो खा लेता है, कुत्ती मिली तो जुफ्ती कर लेता है, 2 नहीं 3 नहीं 7-7 8-8 बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं। तो अगर हमने कमा लिया, हमने खा लिया, हमने 2-5 बच्चे पैदा कर लिए, तो कौन सा कमाल कर लिया? मुझे बताओ। चलो, क्या सिर्फ ज़रूरतें पूरा करना मकसद है? कहते जिस तरह मुफ्ती साहब फरमाए थे, जिस तरह इंसानों का अपने जानवरों के साथ कोई वादा नहीं, कोई इंसान जानवर से वादा नहीं करता कि भैंस को कह रहे कि तू मुझे दूध दे, मैं तेरा ये वादा पूरा करूँगा, तो मुझे दूध दे, मैं तुझे घास दूँगा, बात खत्म। तो जो ज़रूरतों पे लगते हैं उनके साथ भी अल्लाह की कोई वादा नहीं। और चौथी और आखिरी बात उन्होंने फरमाई कि देखो, असल जगह जान और माल के लगाने की वो अल्लाह का दीन है। क्या है? मन काना युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सी, जो आखिरत की खेती का तालिब होगा हम उसकी खेती में तरक्की देंगे। बोलो, वादा है कि नहीं? हदीस में आता है कि जिसका मुंतहा, जुमला सुनना हदीस का, फ़ज़ाइल सदक़ात में हदीस लिखी है, जिसका मुंतहा मकसद आखिरत बन जाए और जो आखिरत की फ़िक्र में रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 ज़मीन और 7 आसमान को उसकी रोज़ी का ज़िम्मेदार बना देती है। हाँ, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इसको रोज़ी पहुँचाने की फिक्र करेंगे? नहीं समझा? अल्लाह इंतज़ाम करवाएगा इसका, इसके घर तक इसकी रोज़ी आएगी। हम लोग इसके लिए परेशान हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को कमरे में बंद कर दिया और पूछा कि तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया जावे तो तुम्हारी रोज़ी कहाँ से आएगी? हज़रत उमर ने यूँ नहीं कहा ऐसा वैसा, बस एक ही सवाल किया कि इस कमरे के अंदर मेरी मौत आएगी नहीं आएगी? तो जवाब देने वाला क्या कहेगा? मौत तो जिस रास्ते से मौत आएगी, कसम खुदा की उस रास्ते से मेरी रोज़ी आएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है वला तमूतुन्ना हत्ता तस्तकमिलु रिज़्क़हा, कि तेरी मौत नहीं आ सकती जब तक तू अपनी रोज़ी मुकम्मल। समझ में आई बात? कोई मसला ही नहीं, फरिश्ते लगेंगे हमारे कामों में। बल्कि मुफ्ती फैज़ान साहब फरमा रहे थे, जो बंदा अल्लाह के दीन के काम के लिए अपने तकाज़ों को छोड़कर निकलता है, आसमान में फरिश्ते लड़ते हैं। और फरिश्ते किस बात पर लड़ते हैं? इस बात पर लड़ते हैं कि अल्लाह हमें इजाज़त दें, ये बंदा अपना काम छोड़कर तेरे काम में लगा है, हम जाकर इसके काम को पूरा करें। फरिश्तों का निज़ाम चलेगा तुम्हारे साथ। ये कोई मजाक नहीं है और कोई उठी पुटी बात नहीं है, पक्की बात है, कुरान हदीस की बात है। हाँ, साफ अल्लाह का ऐलान है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार बनो। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। व इन यख़्ज़ुलकुम, और अगर वो तुमको छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, कोई नहीं है उसके बाद जो तुम्हारी मदद करे। सच्ची अल्लाह की मदद को साथ में लेने का काम है, और तुम अल्लाह की मदद के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। जाओ, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हो गया,
वो मुझे एक बात कहते थे, बेटा अल्लाह तुझे 1000 साल की ज़िंदगी दे दे। कितने साल की? 1000 साल की ज़िंदगी दे दे और कारून का ख़जाना तुझको दे दे। अब कारून का ख़जाना है, 1000 साल की ज़िंदगी है। और फिर आगे कहते थे, बेटा कारून का ख़जाना लेकर 1000 साल की ज़िंदगी लेकर भी तू अल्लाह के दीन के बगैर तेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा मसला भी हल नहीं कर सकता। सच नहीं हो सकता मसला हल। तो बड़ी बड़ी डील कर लो, तुम्हारे प्रॉब्लम हल हो ही नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी डील अभी जून में हुई, मैं नाम नहीं लेता, जिसने डील की उसका बेटा कैंसर में है। पूरा खानदान प्रार्थना कर रहा है। तो जिसके लिए डील की थी वही विकेट गिरने की तैयारी। नहीं हल होते तुम्हारे मेरे मसले बगैर दीन के और बगैर दीन की मेहनत के। हाँ, इसीलिए हज़रत फरमाते हैं, देखो इबादत के ज़रिए दीनदार तो बन सकते हो, लेकिन दीन के मददगार नहीं बन सकते। दीन का मददगार तो वही है जो अल्लाह के दीन के खातिर गली दर गली की ठोकरें खाए। मैं सच्ची कहता हूँ, एक मौका है, अल्लाह ने मौत से पहले पहले का मौका दिया है और हर एक की ज़िंदगी आगे जा रही है, कोई रिवर्स नहीं जा रहा। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, 10 साल के बाद मेरी उम्र 55 हो जाएंगे, हाथ पैर जवाब दे जाएंगे। हाँ, इसके लिए 2 बात करके मैं बात ख़त्म करूँ। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, वो खुशनसीब है मुसलमान, वो खुशनसीब है मुसलमान जिसके जान और माल को अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल करे। सबके नहीं कबूल करता अल्लाह, सच्ची कहता हूँ, नहीं करता। ये तो तौफीक वाला काम है। 100 में से 1 पसंद होता है अल्लाह को, जिसको अल्लाह कबूल करते हैं। इससे लेना काम, हाँ इससे लेना है काम। तो खुशनसीब है वो मुसलमान जिसके जान और माल को अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल कर लें। और दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों, इस ज़मीन पर, जुमला याद रखना, इस ज़मीन पर उससे बड़ा कोई फासिक और कोई गुनहगार नहीं जो अल्लाह के दीन का काम करे और अल्लाह की मदद का यकीन न रखे। जो यूँ कह रहे थे मेरे मसले हैं, मैं नहीं जा सकता, जो अल्लाह करेंगे, पता नहीं अल्लाह करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं जा सकता। अमीन भाई का भी मेरे पास एक बयान आया, सांता क्रूज वाले, एक जुमले में समझा दिया उन्होंने। यूँ का तुम्हारे जितने मसले हैं कसम खुदा की, इन तमाम मसलों को अल्लाह के हवाले करो और फिर कदम उठाओ और फिर पलट के फ़ोन भी मत करो। देखो अल्लाह तुम्हारे कामों को कैसे बनाए। इन कामों को बनाने से रोकने वाली चीज़ जो है ना, वो तुम्हारा फ़ोन है। तो जब एक काम तुमने अल्लाह के हवाले कर दिया तो तुम क्यों पलट के पूछते हो कि क्या हुआ? तो अल्लाह ने किया है कि मैं तेरा काम करूँगा तो करूँगा। ऑफिसर के पास तुम ऑफिस फाइल लेकर जाओ, शायद ये काम है, तो ऑफिसर कहे ठीक है ये फाइल यहाँ रख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। बोल दिया नहीं बोल दिया, अब बाहर निकल के पट्टे वाले को पूछो साहब काम कर से, और ये बात अगर उस ऑफिसर तक पहुंची तो क्या होगा? सच्ची बोलो, वो फाइल उठा के फेंकेगा नहीं फेंकेगा? अब तो करना था ना, अब तो नहीं करूँगा। तो मेरे पट्टे वाले से यूँ कहता है, ऐसे तुम एक काम अल्लाह के हवाले करके फिर मखलूक से पूछते हो कि अल्लाह ने किया कि नहीं किया। कितना गुस्सा आता होगा अल्लाह को। अरे आता होगा नहीं आता? मेरा बाप मेरे घर पे है और मैं जाऊँ जमात में और फिर मैं मेरी अम्मी को फ़ोन करके पूछूँ अब्बा खर्चा देते कि नहीं देते, अब्बा को मालूम पड़ेगा तो कितना गुस्सा आएगा। तू कौन है रे? हाँ, तो मेरे सामने पैदा हुआ, मेरे को पूछ रहा। करने वाली ज़ात अल्लाह की है,
इसलिए मेरे दोस्तों अपने कामों को अल्लाह के हवाले करना सीखो। हदीस कुदसी है, ए मेरे बंदे तू भी इरादा करता है, मैं भी इरादा करता हूँ, होता वो है जो मेरा इरादा। तू अपने कामों को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे कामों को बना दूंगा। अगर तूने अपने कामों को मेरे हवाले न किया तो मैं उसमें मशक्क़त डाल दूंगा। आखिर में होगा वही जो मेरा इरादा, क्योंकि मैंने तो क़यामत तक के लिए तय कर चुका हूँ ये काम ऐसे होना है। उसको तुम्हारी और तुम्हारी पूरी दुनिया की ताकत मिलकर मेरे इरादे को बदल नहीं सकती। बदल सकती अल्लाह का इरादा वजूद है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। हाँ, पड़ोस के एक मौलाना कह रहे थे लहू कुन फयकुन, इसमें इख्फा है, लहू कुन फयकुन। तो वो तो कह रहे थे नहीं जी, लहू कुन फयकुन कहा भी कह दिया करो कि अल्लाह यूँ कहते हो जाता है, उस पर रोका भी मत करो। क्या कह रहे थे? रोका भी मत करो, नहीं अल्लाह यूँ कह रहे यूँ हो जाए। अल्लाह तो जिस चीज़ का इरादा कर ले वो चीज़ वजूद में आ जाए कि नहीं। अल्लाह के इरादे को कोई रोक सकता। एक साहब थे बेचारे, वो बम्बई रहते थे और उनका गांव कुछ बिहार में था। कहते हर साल एक मरतबा घर जाते 15 दिन 20 दिन महीने के लिए, और बम्बई आने के बाद खुशखबरी आती लड़का आया, लड़की आई, लड़का आया। 7 साल में 7 बच्चे हुए। 8वें साल में गए नहीं, तब बहुत हो गया, अब जाने नहीं। 1 साल का गैप मार दिए और दूसरे साल में घर वालों ने बहुत तकाजा किया तो 15 दिन रहकर आ गए। तो दूसरे साल खुशखबरी आई, इस मरतबा ट्विंस आए हैं, लड़का और लड़की। क्या हुआ? रिकवरी। पिछले साल का भी रिकवरी अल्लाह ने तय किया है, वो तो अल्लाह को करना ही है, तुम उसके इरादे को टाल नहीं सकते। प्रोफेसर नाजिर अली खान साहब कहते हैं, लोग कहते हैं हम दो हमारे दो इनके घर पे 5000 बच्चे अल्लाह आसमान से उतार दे तो। अरे दुनिया में 5000 बच्चे उतर जावे, बोले आबादी कम करो, अब लोग क्या करते हैं? अल्लाह का इरादा वजूद है दोस्तों। इसलिए उस अल्लाह पे भरोसा करके अब ये बताओ कि अल्लाह के दीन की मेहनत हमें करनी है। इसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह।